हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आपने हमेशा मेरे चैनल पर जो वीडियोस देखे हैं वो आईआईटी जैम या सीयूईटी पीजी एग्जाम से रिगार्डिंग देखे हैं। आज से मैं एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं जो कि होगी पीजीटी एग्जाम के लिए, पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए होगी। जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं पीजीटी एग्जाम के लिए, फिजिक्स के लिए, चाहे वो फिर वो कोई से भी स्टेट के कर रहे हो, चाहे वो हरियाणा में जो भी लेटेस्ट पीजीटी की वैकेंसी आई हो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो केवीएस का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, एनवीएस का सोच रहे हैं, ईआरएमएस का सोच रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो पीजीटी की वैकेंसी आती है उसके लिए सोच रहे हैं, तो ये सभी के लिए जो लेक्चर हैं ये हेल्पफुल होने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। और ये जो सीरीज होगी ये पीजीटी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सीरीज होगी। हालांकि एचपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसमें भी जो कुछ पार्ट है, जो उसका पहला पार्ट है वो इस सीरीज में कवर हो जाएगा। तो सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल सीरीज रहने वाली है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखें प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ पीजीटी वाले बच्चों के लिए अलग से मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको थंबनेल पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स नाम से ग्रुप आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अगर आप सर्च भी करेंगे तो वहां पर भी आप वो ग्रुप सर्च करके और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले वन डायमेंशनल मोशन, और इस वन डायमेंशनल मोशन के अंदर भी हम केवल डिस्कस करेंगे डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, साथ ही साथ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। और ये सब हम क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थ्योरी मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी अपने जूनियर क्लासेस में बहुत ज्यादा पढ़ी होंगी इन चीजों की। तो क्वेश्चन की हेल्प से हम इन चीजों को समझेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड उसका भी हमें आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको जो शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस क्वेश्चन में आपको बोला गया है अ मैन गोज 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है, अगर मैं जो हम बचपन से बनाते आए हैं इस तरह से तो बनाते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हम नॉर्थ, है ना, यहाँ क्या लिखते हैं ईस्ट, यहाँ क्या लिखते हैं वेस्ट, और यहाँ क्या लिखते हैं साउथ। किधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये 10 मीटर जा रहा है इधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो ये 10 मीटर चला गया नॉर्थ पे। फिर उसके बाद जब ये 10 मीटर नॉर्थ पे पहुंच गया तो उसके बाद ये टर्न कर गया और किधर की तरफ चलने लग गया, ईस्ट की तरफ चलने लग गया, और ईस्ट में कितना चला 20 मीटर, यानी कि ये ऐसा चल गया। ये कितना चल गया 20 मीटर्स, तो ये आ गया नॉर्थ और ये आ गया ईस्ट। हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट, टोटल लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो डिस्टेंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि ये एक पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुई थी इसकी जर्नी, और ये पॉइंट है जहां पर इसकी जर्नी खत्म हो रही है। तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो ये ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है जिसको कर्ण कहते हो वो क्या हो गया, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। अब ये आपको निकालना है तो यहां से ये बन गया ट्राइंगल, और ट्राइंगल बन गया तो ट्राइंगल का आप निकाल लो इजीली। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उस पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला आप सॉल्व कर लोगे, यानी कि इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये 20 स्क्वायर। 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा √500। √500 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.4 मीटर। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा 22.4 मीटर, विच इज ऑप्शन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है अ बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क। बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक सर्किल बना लो, उस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। मैंने ये सर्किल बनाया, इसकी रेडियस को मैंने ऐसे शो कर दिया। लेट सपोज ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है। ये बॉडी यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। मान लेते हैं बॉडी यहाँ पर है। फिर बोला है कि ये बॉडी 1/4 मूव कर जाती है सर्कुलर आर्क में, यानी कि 1/4 का मतलब है अभी यहाँ पर है, तो अभी ये यहाँ पर आ गई, बॉडी यहाँ पर आ गई, तो ये 1/4 हो गया। ये जो आर्क लग गया, ये आर्क लेंथ है वो हम निकाल लेंगे, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी हो जाएगी आर। ठीक,
हमें पूछा द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमें पूछा है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये एक आर्क लग गया। अब पूरा जो पेरीफेरी है, पूरा जो सरकमफेरेंस है वो होता है 2πr, और ये कितना चला है ए से बी तक, ए से बी तक चला है 2πr का 1/4। तो ए बी जो डिस्टेंस आएगी, ए बी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 2πr का कितना चला है वो 1/4, यानी कि कितना आ जाएगा πr/2। πr/2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस। πr/2 जो है ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ए पॉइंट ये बी पॉइंट, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लो, ये ले लो। तो यहाँ ये कितना हो गया आर, ये हो गया आर। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना है, तो ए बी जो है वो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √r² प्लस r²। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r√2। ये क्या हो जाएगा, r√2। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमारे पास जो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अच्छा, एक रिलेशन आपको ध्यान होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से हमेशा कम होगा या उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। एक व्हील है और व्हील का हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है ऑफ व्हील इनिशियली कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और इनिशियली जो पोजीशन है वो क्या है कि मान लो वो पॉइंट यहां पर है, ये ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है। तो लेट सपोज ये पॉइंट है ए। हमें ये बताना है कि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब ये व्हील जो है हाफ रोल कर जाए। हाफ रोल करने का मतलब है कि अगर मैं इस ग्राउंड को आगे बढ़ा दूं, इस ग्राउंड को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो हाफ रोल करने का मतलब क्या हुआ, हाफ रोल करने का मतलब हुआ कि ये जो ए पॉइंट है ये कहां पर पहुंच जाए, ये यहां पर पहुंच जाए, तो ये हाफ रोल कर गया। ए पॉइंट यहां पर पहुंचा दिया। अच्छा, हाफ रोल करना है तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर। तो जब आधा रोल करेगा यानी कि आधा चक्कर मारेगा, आधा चक्कर मारने का मतलब है यहां से और यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में इसको जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यहां से यहां तक आने में इसको जो डिस्टेंस चलनी पड़ेगी वो कितनी चलनी पड़ेगी, πr, क्योंकि इसने हाफ रिवॉल्यूशन करा है। तो हाफ रिवॉल्यूशन में जो इसका डिस्टेंस हो गया, हाफ रिवॉल्यूशन डिस्टेंस, हाफ रिवॉल्यूशन में जो इसका डिस्टेंस हो गया वो डिस्टेंस कितना हो गया, πr हो गया। और यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस जो हो गई वो कितनी हो गई, 2r। हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अब ये पॉइंट की नई पोजीशन ये है, तो यहां से यहां तक की आपको डिस्टेंस निकाल ले, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है। बन गया क्या, ट्रायंगल। और ट्रायंगल बन गया तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा ये πr का आप कर दोगे स्क्वायर, फिर ये 2r का आप कर दोगे स्क्वायर। क्या बनेगा यहां से इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये r कॉमन आ गया बाहर, और ये क्या हो जाएगा, √π² + 4। आपको जो इसका आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा ऑप्शन बी, इसमें r √π² + 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v1 स्पीड एंड 3/5 ऑफ द डिस्टेंस विद v2 स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी। तो लेट टोटल डिस्टेंस जो है, लेट टोटल डिस्टेंस जो है वो हम मान लेते हैं s। लेट टोटल डिस्टेंस उसको हमने मान लिया s। ठीक है, कितनी कवर कर रहा है, 2/5 विद स्पीड v1। तो 2/5 ऑफ द डिस्टेंस s वो कितने से कवर हो रहा है, v1 से। टाइम टाइम टू कवर 2/5 डिस्टेंस, मान लेते हैं ये टाइम जो है वो टाइम लगा t1। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ऑन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना हो गया या डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2/3 तो हमें दे रखा है, 2/5 दे रखा है सॉरी, और 2/5 किसका है, जो टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है s, तो 2s/5 में डिवाइड कर दोगे किसका, v1 का। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2s/5 v1। सिमिलरली t2 निकाल लोगे तो सिमिलरली हम यहां क्या निकाल लेंगे, t2।
सिमिलरली हम वैल्यू निकाल लेंगे T2 की। T2 जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा 3s/5v2, 3s/5v2। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, तो वी एवरेज जो है वी एवरेज कितना आएगा, वो आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना आएगा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है s, टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा T1 प्लस T2, तो ये हो जाएगा 2s/5v1 प्लस ये हो जाएगा 3s/5v2, 3s/5v2 ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5v1v2 अपॉन ये हो जाएगा 3v1 प्लस 2v2, 5v1v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2 हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा। बड़ी मतलब बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, इनको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो हो जाएगा, है ना। बस पेशेंस रखना होता है, टूट के नहीं पढ़ना होता है क्वेश्चन के ऊपर। वो उस केस में होता है जब आपने बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती है। बाकी लाइन बाय लाइन चलते जाओ, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को रीड करते जाओ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि अगर आपको ये पता लग गया क्या गिवन है और क्या निकालना है, तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड देन रिटर्न एट इनिशियल पॉइंट। मान लो कार यहां से चालू हुई, ये कार है और इनिशियल पॉइंट ये है इसका ए, और ये घूम फिर कर, मान लो ऐसे घूम फिर कर गई होगी और ये वापस से ए पॉइंट पर ही आ गई, मतलब यहां से जहां से चली वहीं पर वापस आ गई, जहां से चली है वहीं पर वापस आ गई, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो इस कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया 0। और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 0। इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसकी जो स्पीड है वो 0 नहीं होगी, स्पीड जो है वो इसकी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस इसकी 0 है नहीं, डिस्टेंस 0 नहीं होगी, और डिस्टेंस 0 नहीं है तो इसका मतलब इसकी स्पीड भी 0 नहीं है। इसकी जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगी, और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो नॉन 0 रहेगी। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। उसके घर से मार्केट तक गया और जो कितना चला है वो 2.5 किलोमीटर अवे। घर से जो बाजार है या मार्केट है वो 2.5 किलोमीटर दूर है। तो लेट सपोज ये उसका होम है, होम स्वीट होम, तो ये होम है और यहां से वो गया मार्केट ना, तो ये मार्केट आ गया, ये मार्केट आ गया, और यहां से और मार्केट तक की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 2.5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमें कितनी देर गिवन है, 2.5 किलोमीटर ये डिस्टेंस गिवन है। यहां से यहां जब जा रहा है तो ये स्पीड कितनी चल रहा है, ये चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। उसको जब वो मार्केट पहुंचा तो उसको दिखा कि भैया आज तो बाजार है बंद। वापस घर की तरफ चलेगा, बाजार ही बंद है तो क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता। तो वापस घर की तरफ चल लिया। अब घर की तरफ जितनी धीरे वो गया था उतनी तेजी से वापस वो घर आ रहा है। घर कितनी स्पीड से आ रहा है, वो आ रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर से वो घर निकल रहा है। हमें पूछा है जो एवरेज स्पीड है ना, ध्यान से पढ़ना इसको, हमें क्या पूछा है, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल। तो 40 मिनट के अंदर, 40 मिनट के इंटरवल में की एवरेज स्पीड क्या थी, ये हमें पूछा है। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि जब वो 2.5 किलोमीटर चला 5 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको टाइम कितना लगा, है ना। तो टाइम टू कवर 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है जो उसने कवर की, 2.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है जो उसने कवर की, उसको कवर करने में उसको टाइम कितना लगा। तो T1 मैं इसको बोल देता हूं। टाइम निकालना है तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ये कितना हो गया 2.5, और जो उसकी वेलोसिटी है वो है 5, तो यहां से आ गया 1.2 आर। ना आ गया 1.2 आर, और 1.2 आर का मतलब हो गया 30 मिनट्स। 1.2 आर का जो मतलब है वो कितना हो गया 30 मिनट्स। हमें जो एवरेज स्पीड निकालनी है वो निकालनी 40 मिनट में। तो 30 मिनट में जो वो चल रहा है
30 मिनट में वो 2.5 किलोमीटर कवर कर रहा है, यानी कि 10 मिनट उसके रह गए। 10 मिनट अब वो किस स्पीड से चलेगा? 10 मिनट चलेगा वो 7.5 किलोमीटर पर आवर से। तो रिमेनिंग 10 मिनट्स, रिमेनिंग 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो कितना निकाल लेगा रास्ता, वो हमें निकालना है। तो रिमेनिंग 10 मिनट्स में जो कवर करेगा वो, तो वो हम जो रास्ता है, वो डिस्प्लेसमेंट है, वो निकाल लेते हैं। तो लेट सपोज ये है S2। तो ये S2 कैसे निकालेंगे? कितना है? 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कितने मिनट में? 10 मिनट में इसको ऑर्स में कन्वर्ट करना है, ऑर्स में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 10/60। 10/60 हो जाएगा, तो यहां से ही बन जाएगा 7.5/6, और 7.5/6 मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 6 एकम 6, एक बच गया, फिर 12, और हाँ 1.25 किलोमीटर हो गया, 1.25 किलोमीटर। तो इसका मतलब वो टोटल जो डिस्टेंस चल गया, टोटल डिस्टेंस वो जो चल गया, वो कितना चल गया? वो चल गया S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू कितनी है? 2.5 किलोमीटर, और S2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.25 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारे पास 3.75 किलोमीटर वो चल गया, 3.75 किलोमीटर वो चल गया। हमें पूछा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड आपको निकालना है, तो एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस जो है वो चल गया 3.75, और टाइम जो टोटल है वो है 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स को आप इसमें कन्वर्ट कर लोगे हॉर्स में। तो यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 45/8। 45/8 जो है वो आंसर आ जाएगा डी। हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है द रिलेशन 3t इक्वल्स टू √3x + 6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में किसी पार्टिकल के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट को इस रिलेशन से बताया जा रहा है, जो कि आपको दिख रहा है। हमें ये पूछा है कि इसकी वेलोसिटी जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूं। तो इक्वेशन है 3t इक्वल्स टू √3x + 6। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 3t - 6 इक्वल्स टू √3x। और यहां से अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं मैं 3t - 2, और ये हो गया √3x। क्या बनेगा? यहां से ये बन जाएगा √x, और ये हो जाएगा √3, और t - 2। अब आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 3t - 2 स्क्वायर। क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी जब 0 है तब डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? dx/dt। यहाँ क्या बन जाएगा? 6, और ये हो जाएगा t - 2। हाफ साफ लिखा है जब वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी को कर दो 0। वेलोसिटी को 0 कर दिया तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और जब t की वैल्यू 2 है तो आपको क्या पूछा है? इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो यहां पर इस फॉर्मूला के अंदर, ये फॉर्मूला के अंदर हम t की वैल्यू को 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा? 3t। t की जगह क्या डाल दोगे? 2। तो यहां पर आप t की जगह सब्सटीट्यूट कर दोगे 2। तो ये हो गया 2 - 2 स्क्वायर, और ये क्या आंसर आ गया? 0। हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। इक्वेशन जो है वो हमें दी है a + bt स्क्वायर। ये इक्वेशन दी है हमें। a की वैल्यू जो है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर, और b की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण के ऊपर आपको वेलोसिटी, वेग निकालना है। टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स है। तो dx/dt करो, dx/dt। ये वेलोसिटी बनाएगा। ए खत्म, ए का कोई रोल ही नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2bt। बी की वैल्यू आपको गिवन है, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 3, और आपको जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है वो भी कहाँ निकालनी है? 3 सेकंड के ऊपर। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ ट्रेन हैज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर। शुरू के 1 घंटे में जो ट्रेन की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर।
फिर उसके बाद अगले आधे घंटे में जो ट्रेन की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो पहले 1 घंटे में कितना चली ट्रेन वो हम निकालेंगे, फिर अगले आधे घंटे में कितना चली वो हम निकालेंगे। उससे क्या है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो टोटल टाइम हमारे पास है ही, टोटल टाइम कितना दे रखा है, 1.5 घंटा दे रखा है, तो उससे हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, S1 प्लस S2। और S1 की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, V1 T1। S2 की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, V2 T2। तो V1 आपको कितना दे रखा है, 60, और टाइम जो है वो है 1 आवर। 1 आवर को मैंने 1 आवर ही लिखा रहने दिया। यहाँ पर ये 40 और ये कितना है 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 60 प्लस ये कितना हो गया 20, तो ये आ गया 80 किलोमीटर। तो जो ट्रेन है वो कितना किलोमीटर चल गई, 80 किलोमीटर चल गई। अब हमें हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो एवरेज स्पीड जो हमें निकालनी है वो कैसे आएगी, वो आएगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऑन क्या आ जाएगा, टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितने हो गई, वो हो गई 80 किलोमीटर। और जो टाइम है, टाइम टाइम कितना हो गया, 1 घंटा ये और आधा घंटा ये, यानी कि ये कितना हो गया है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब 3/2 आवर्स। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2 आवर्स। तो यहां से हो जाएगा 80 इंटू 2/3। 80 इंटू 2/3 जब आप करोगे तो यहां से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, 8 दूनी 16, 160 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये 5 यानी कि 53.33। तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 53.33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पर्सन कंप्लीट्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u1 एंड रेस्ट हाफ विद v2। आधी जो है जर्नी वो तय करता है v1 स्पीड से, आधी तय करेगा v2 से। तो एवरेज स्पीड बतानी है। मान लो कि जो टोटल डिस्टेंस है जो वो चल रहा है वो है s। तो टोटल डिस्टेंस जो वो चल रहा है, टोटल डिस्टेंस उसको मान लिया है हमने S1 S। तो हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड v1, तो इसके लिए मान लो टाइम लगा t1। तो t1 टाइम जो है हाफ S/2 और स्पीड कितनी है इसमें v1। और इसी तरह से जो रेस्ट हाफ है, रेस्ट हाफ के लिए टाइम मान लो t2 है, तो ये कितना हो जाएगा S/T v2। ठीक है, 2v2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो v एवरेज जो आप निकालोगे वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गई s और टोटल टाइम जो हो गया वो हो गया S/2v1, और ये भी कितना हो जाएगा S/2v2। तो यहां से LCM जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2v1 v2। s ऊपर नीचे से कॉमन आके कटेगा, s को मैंने कॉमन निकाल लिया। यहां पर हमारे पास बनेगा v2 और यहां पर हमारे पास बनेगा v1। तो s से s कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास v एवरेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2v1 v2 ऑन ये कितना हो जाएगा v1 प्लस v2। राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी कि ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने करा, सेम तरीका फॉलो करना है। ऑन स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस आप कंसिडर कर लो, टोटल डिस्टेंस आप जो है उसको कंसिडर कर लो s। तो 1/3, तो उसका 1/3 का टाइम कितना आ जाएगा s/3, और उसमें स्पीड कितनी है 20, तो ये हो गया 20। सिमिलरली t2 निकाल लो, तो t2 यानी कि 2/3, तो ये हो जाएगा 2s/3, और इसमें जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 60। तो आपको क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा t1 प्लस t2। ये हो जाएगा s/60 प्लस ये हो जाएगा 2s/3 इंटू 60। s/60 निकल गया बाहर, तो यहां से s/60 आ गया बाहर। ठीक है, s/60 बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, यहां से हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया वो बच गया 1 प्लस 2/3। 1 प्लस 2/3 का मतलब हो गया 5/3। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो v एवरेज जो है वो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई s,
और यहां से आ जाएगा s अपॉन 60 और ये आ जाएगा 5 अपॉन 3। s से s कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 60 इंटू 3 अपॉन 5। तो यहां से ये हो गया 5 से इसको काट दो, तो ये आ गया 12 इंटू 3। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ गया 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय s। s इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है। एक्सेलरेशन पूछा है, तो दो बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहला करा ds अपॉन dt, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4t प्लस 2। फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d2s अपॉन dt2, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी अब 4। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोजीशन दी हमें किसी पार्टिकल की, और पोजीशन जो दी है x इक्वल्स टू, वो हो गया at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, तो उसके लिए इसको डबल डिफरेंशिएट करो पहले। तो ये होगा dx अपॉन dt। dx अपॉन dt करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 280 माइनस ये हो जाएगा 3bt स्क्वायर। फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो d2x अपॉन dt2, ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 2a, और माइनस ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6bt। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा वो टाइम पूछा है, तो इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर दिया। तो यहां से बनेगा 2a इक्वल्स टू 6bt। 2a इक्वल्स टू 6bt। तो टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2a अपॉन 6b, यानी कि a अपॉन 3b। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, a अपॉन 3b, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है y इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी पावर 4। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम की वैल्यू जीरो डालकर फिर वेलोसिटी निकालनी है। तो डी वाई अपॉन डी टी कर दो पहले। डी वाई अपॉन डी टी करोगे ये जीरो हो गया, ये बन जाएगा b, ये हो जाएगा 2ct और ये हो जाएगा 4dt क्यूब। टाइम की वैल्यू जीरो रखो, तो व्हेन t इक्वल्स टू जीरो, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, b हो गई। तो एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन के लिए इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dt2। तो यहां से क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगा 2c, और ये बनेगा 4 इंटू 3 12, और ये हो जाएगा dt स्क्वायर। अगेन एट t इक्वल्स टू जीरो। एट t इक्वल्स टू जीरो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और वो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2c। तो आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा b और एक आ जाएगा 2c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस गिवन है, और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमें गिवन है कि t इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये बनेगा dt अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये बनेगा 2ax, ये अल्फा है, अल्फा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो इसको मैंने रेसिप्रोकल करके यानी कि उल्टा करके लिख दिया, तो ये dx अपॉन dt इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये v की वैल्यू आ गई। हमें क्या पूछा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पूछा है हमें। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv अपॉन dt, जबकि हम इसको चेन रूल से ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन dx और इंटू dx अपॉन dt, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहां से एक्सेलरेशन जो है वो क्या बन जाएगा, dx अपॉन dt क्या हो गया, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v dv अपॉन dx। यानी कि ये जो वेलोसिटी वाला आपको टर्म मिला है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये v, और इसको आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो u अपॉन v वाला मेथड आपको लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। ये छोटी छोटी चीजें तो यार आपको आनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये नीचे हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये बन गया स्क्वायर। एक का डिफरेंशिएशन करोगे जीरो आएगा, फिर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 अल्फा, और ये v मल्टीपल में है ही, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू जो दिख रही है मेरे को वो बनेगी 2 अल्फा v, और अपॉन ये है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। अब v जो है 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा ये गिवन है,
और यहाँ पे स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वी स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। तो ये ए की जो वैल्यू आ गई -2 अल्फा वी स्क्वायर और इंटू 1, तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये क्यूब आ गया। क्योंकि रिटार्डेशन पूछा है इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 अल्फा वी क्यूब, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये कब एप्लीकेबल होती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो भी पता लग जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।